नया टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स एंड टेक्निकल टर्म्स, मतलब वे जो ऑफिशियल वर्ड हैं उनको अपन को हिंदी या इंग्लिश में अर्थ बताना है। ये जो टॉपिक है न ये लक्ष्य में है, लेकिन इसके क्वेश्चंस राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी में, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी, एलडीसी में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपन को स्पेशल ध्यान रखना और मीनिंग्स को अपन को याद करना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं, ईजी है बिल्कुल, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता भंग करना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता भंग करना। कोरोनोलॉजिकल, देखो चोरोनो इसको बोलते हैं कोरोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमानुसार। कोरोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमानुसार। कोरोनोलॉजिकल, कोरोनोलॉजिकल CHRONOLOGICAL, तो कोरोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमानुसार। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। टिप्पणी पत्रक का मतलब होता है नोट शीट। टिप्पणी पत्रक, टिप्पणी पत्रक का मतलब होता है नोट शीट। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। अदेय प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अदेय प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अदेय प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आवरण पत्र का मतलब होता है कवरिंग लेटर। आवरण पत्र का मतलब होता है कवरिंग लेटर। ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन क्या है? ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन। एबिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है योग्यता आरेख। एबिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है योग्यता आरेख। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। देखो, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब लेखा जोखा भी होता है, लेकिन इसका इन सब का समानार्थक एक और शब्द होता है उत्तरदायी। तो ये क्वेश्चन स्पेशल है, इसको आप स्पेशल याद करना। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। नल एंड वोइड का मतलब होता है अकृत और शून्य। नल एंड वोइड, नल एंड वोइड का मतलब होता है अकृत एंड शून्य। जो सुमिलित नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। ये सुमिलित नहीं मतलब ये गलत है, अपन को सिर्फ 1, 2 और 3 पढ़ने हैं। गेजेट का मतलब होता है राजपत्र। गेजेट का मतलब होता है राजपत्र। सोलेम्न का मतलब होता है सत्यनिष्ठ। सोलेम्न का मतलब SOLEMN, सोलेम्न का मतलब होता है सत्यनिष्ठ। इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। इंडेंट मतलब मांग पत्र। जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है तो भाई ठीक है, अब जो है उसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य, प्रधान, मूल। प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्राचार्य, प्रधान, मूल। प्रिंसिपल का हिंदी अर्थ है प्राचार्य, प्रधान, मूल। बेलोट का हिंदी शब्द है मत पत्र। बेलॉट, BALLOT, बेलॉट का हिंदी शब्द है मत पत्र। ब्यूरोक्रेसी, देखो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र। मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त। MINUTES, मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त। स्टैच्यूरी का अर्थ होता है सांविधिक। STATUTOR, स्टैच्यूरी, इसको बोलते हैं स्टैच्यूरी का मतलब होता है सांविधिक। स्टैच्यूरी, स्टैच्यूरी का मत STATUTORY, स्टैच्यूरी का मतलब होता है सांविधिक। यू भी याद कर सकते हो STATUTORY। तो स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूचरी, सांविधिक। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है बयाना, इसका पर्याय है बयाना। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है बयाना। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है बयाना। मैंडेटरी का मतलब होता है अधिदेशात्मक। MANDATORY, मैंडेटरी का मतलब होता है अधिदेशात्मक। मैंडेटरी
का मतलब होता है अधिदेशात्मक। कैराइड डाउन का मतलब होता है अधोनित। CARRIED कैराइड डाउन का मतलब होता है अधोनित। कैराइड डाउन का मतलब होता है अधोनित। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण, मतलब जांच करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रवर्ती। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रवर्ती। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रवर्ती। डिसबर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी। अब जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो है वो पढ़ते हैं। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल। अब देखिए वापस देखो, अदेय प्रमाण पत्र ऊपर आया था, वापस रिपीट हुआ। देखो ऐसे होते हैं क्वेश्चन रिपीट इसमें। अदेय प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ड्यूस सर्टिफिकेट। अदेय अदेय प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। उल्लंघन करते हुए का मतलब होता है इन कॉन्ट्रावेंटेशन ऑफ। उल्लंघन करते हुए का मतलब होता है इन कॉन्ट्रावेंटेशन ऑफ। उल्लंघन करते हुए का मतलब होता है इन कॉन्ट्रावेंटेशन ऑफ। उल्लंघन करते हुए का मतलब होता है इन कॉन्ट्रावेंटेशन ऑफ। विक्रय पत्र का मतलब होता है सेल डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट या एक पत्र। तो विक्रय पत्र का मतलब होता है सेल डीड। एडहॉक, HOC मतलब हॉक होता है, तो एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट है ये पॉइंट। देखिए इसमें से एक ना क्वेश्चन बैठ सकता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है अपना सही, ऑप्शन 3 सही है। सर्क्यूलर का मतलब होता है परिपत्र। सर्क्यूलर का मतलब होता है परिपत्र। सर्क्यूलर का मतलब होता है परिपत्र। नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब होता है सूचना। टेंडर का मतलब होता है निविदा। टेंडर का मतलब होता है निविदा। टेंडर का मतलब होता है निविदा। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। अब देखिए ये डेपुटेशन पटवार में रिपीट हो गया, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। 3 अर्थ निकलते हैं, मंडल 2 मंडल है, तो ऐसे रिपीट होता है क्योंकि इनमें इसके अलावा लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि आरजेएस के क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो डेपुटेशन के लिए का हिंदी शब्द है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का हिंदी शब्द है प्रतिनियुक्ति। अब जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे अपन। अब जो है वो पढ़ते हैं। एंडोर्समेंट का अर्थ होता है बेचान, समर्थन, पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है बेचान, समर्थक, पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट इंडोर्समेंट का अर्थ होता है बेचान, समर्थन, पृष्ठांकन। बेचान, समर्थन, पृष्ठांकन, ये इंडोर्समेंट का अर्थ होता है। डिस्क्रिटिनरी पावर। डिस्क्रिटिनरी पावर का अर्थ होता है विवेकाधिकार। पावर मतलब अधिकार, तो डिस्क्रिटिनरी पावर विवेकाधिकार। डिस्क्रिटिनरी पावर का अर्थ होता है विवेकाधिकार। डिस्क्रिटिनरी पावर का अर्थ होता है विवेकाधिकार। अब देखो अंग्रेजी के अकाउंट जनरल के लिए हिंदी में महालेखाकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब अकाउंटेंट जनरल का अर्थ होता है हिंदी में महालेखाकार। ऑप्शन 3 सही है। अकाउंटेंट जनरल का हिंदी में अर्थ होता है महालेखाकार। अकाउंटेंट जनरल का हिंदी में अर्थ होता है महालेखाकार। ऑथराइज का हिंदी अर्थ होता है प्राधिकार देना। AUTHORISE ऑथराइज का हिंदी शब्द है प्राधिकार देना। ऑथराइज का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्राधिकार देना। ऑथेंटिक का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रामाणिक।
AUTHENTIC ऑथेंटिक का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रामाणिक। तो ऑथेंटिक का हिंदी शब्द है या हिंदी अर्थ है प्रामाणिक। ऑथेंटिक का हिंदी अर्थ है प्रामाणिक। ऑटोनोमस का पारिभाषिक शब्द है स्वायत्त। 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 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ADMINISTRATION। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रशासन। मेमोरेंडम के लिए सही देखो मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रशासन। मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम या मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम या मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन। एरियर्स ARRERS एरियर्स का हिंदी अर्थ होता है बकाया। एरियर्स ARRERS एरियर्स का हिंदी अर्थ होता है बकाया। ARRERS एरियर्स का हिंदी अर्थ होता है बकाया। एबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है योग्यता। एबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है योग्यता। एबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है योग्यता। एकेडमिक का हिंदी अर्थ होता है शैक्षणिक। एकेडमिक का हिंदी अर्थ होता है शैक्षणिक। एकेडमिक का हिंदी अर्थ होता है शैक्षणिक। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है जवाबदेही। ऑनरी का हिंदी अर्थ होता है अवेतनिक। क्योंकि कोई ऑनर होता है मतलब एक तरह से ऑनरी मतलब होता है कि दिलशाली वाला इंसान, अब जैसे उसको मतलब कम वेतन न देना। ऑनरी HONORARY ऑनरी का हिंदी अर्थ होता है अवेतनिक, जिसको वेतन न दिया जाए। ऑनरी का हिंदी अर्थ होता है अवेतनिक। प्रोबेशन का हिंदी अर्थ होता है परिवीक्षा। प्रोबेशन का हिंदी अर्थ होता है परिवीक्षा। परिवीक्षा। प्रोबेशन का हिंदी अर्थ होता है परिवीक्षा। अब देखिए मेल नहीं है तो पढ़नी पड़ेंगे। अब देखो ऑप्शन 4 गलत है क्योंकि इसका ऑनरी का अर्थ होता है परिवीक्षा, ठीक है ना। नहीं, ऑनरी का अर्थ होता है अवेतनिक, ध्यान रखना। अब देखिए इसमें से एक ना क्वेश्चन बैठेगा अपने। पेंडिंग का अर्थ होता है लंबित। पेंडिंग का हिंदी अर्थ होता है लंबित। पेंडिंग का हिंदी अर्थ होता है लंबित। पर्सनेल का हिंदी अर्थ होता है कार्मिक। पर्सनेल का हिंदी अर्थ होता है कार्मिक। पर्सनेल का हिंदी अर्थ होता है कार्मिक। राशन का हिंदी अर्थ होता है रसद। राशन का हिंदी अर्थ होता है रसद। राशन का हिंदी अर्थ होता है रसद। INITIALS इंटीलियस का हिंदी अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर। INITIALS तो इंटीलियस, ये तो इंटियल्स का हिंदी अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर। इंटियल्स का हिंदी अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर। ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी अर्थ होता है मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी अर्थ होता है मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी अर्थ होता है मानवीय। ग्रांट का हिंदी अर्थ होता है अनुदान। GRANT ग्रांट का हिंदी अर्थ होता है अनुदान। ग्रांट का हिंदी अर्थ होता है अनुदान। अब देखिए कॉन्टेनगेनिक्स का हिंदी अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। कॉन्टेनगेनिक्स का हिंदी अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। कॉन्टेनगेनिक्स का हिंदी अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। सब ऑर्डिनेट का हिंदी अर्थ होता है अधीनस्थ। सब ऑर्डिनेट का हिंदी अर्थ होता है अधीनस्थ। सब ऑर्डिनेट का हिंदी अर्थ होता है अधीनस्थ। संचालन या लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन का देखो संचालन या लेन देन का अर्थ होता है ट्रांजैक्शन। संचालन या लेन देन का लिए अर्थ होता है ट्रांजैक्शन। संचालन या लेन देन के लिए अर्थ होता है ट्रांजैक्शन।
संचालन या लेन देन के लिए अर्थ होता है ट्रांजैक्शन। ग्रेट्युटी का हिंदी अर्थ होता है आनुतोषिक। ग्रेट्युटी का हिंदी अर्थ होता है आनुतोषिक। ग्रेट्युटी GRANTUITY, तो ग्रेट्युटी का हिंदी अर्थ होता है आनुतोषिक। काउंसिल का हिंदी अर्थ होता है परिषद। काउंसिल का हिंदी अर्थ होता है परिषद। काउंसिल का हिंदी अर्थ होता है परिषद। एंटीसिपेटेड या एनिसिपेटेड का हिंदी अर्थ होता है अप्रत्याशित। एंटी नहीं, एनिसिपेटेड का हिंदी अर्थ होता है प्रत्याशित। एनिसिपेटेड का हिंदी अर्थ होता है प्रत्याशित। एनिसिपेटेड का हिंदी अर्थ होता है प्रत्याशित। गेजेट का हिंदी अर्थ होता है राजपत्र। गेजेट का हिंदी अर्थ होता है राजपत्र। गेजेट का हिंदी अर्थ होता है राजपत्र। कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। अब देखिए, जो नहीं लिखा जाता उसको नहीं पढ़ेंगे। ये अभी ऑप्शन 1 नहीं, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 4 गलत हो रहा है। अब देखिए, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी शब्द नहीं लिखा है? तो ऑप्शन 4 गलत है, इसमें नहीं लिखा है। अब जबकि 1 2 3 ये सही है। इसको पहले तो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी का हिंदी अर्थ होता है लेखा विधि। अकाउंटेंसी का हिंदी अर्थ होता है लेखा विधि। अकाउंटेंसी का हिंदी अर्थ होता है लेखा विधि। सप्लीमेंट्री का हिंदी अर्थ होता है पूरक। सप्लीमेंट्री का हिंदी अर्थ होता है पूरक। सप्लीमेंट्री का हिंदी अर्थ होता है पूरक। ऑडिट का हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षा। ऑडिट का हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षा। ऑडिट का हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षा। अब देखिए, प्रोसेक्यूट का हिंदी अर्थ होता है अभियोग चलाना। प्रोसेक्यूट SECUT, प्रोसेक्यूट का हिंदी अर्थ होता है अभियोग चलाना। प्रोसेक्यूट का हिंदी अर्थ होता है अभियोग चलाना। सार्वजनिक अधिसूचना का हिंदी अर्थ होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचना का अंग्रेजी में शब्द होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचना का अंग्रेजी में शब्द होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। समस्तुति शब्द का हिंदी देखो, समस्तुति शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है रिकमेंडेशन। समस्तुति शब्द का अंग्रेजी शब्द होता है रिकमेंडेशन। समस्तुति शब्द का अंग्रेजी शब्द होता है रिकमेंडेशन। वेंडर का हिंदी शब्द होता है विक्रेता। वेंडर का हिंदी शब्द होता है विक्रेता। सीज फायर का हिंदी शब्द होता है युद्ध विराम। सीज फायर का हिंदी अर्थ होता है युद्ध विराम। सीज फायर, इसमें देखो इंसान कंफ्यूज होगा। सीज फायर में अपन क्या करते हैं कि जैसे उसने सीज फायर कर दिया, मतलब उसने एक तरह से युद्ध चालू कर दिया। लेकिन सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, क्योंकि क्या होता है, सीज फायर मतलब एक तरह से उस जगह पे अपन रुक चुके हैं। तो सही अर्थ तो एक तरह से वो चैनल वाला अलग बताते हैं, इसका अर्थ होता है युद्ध विराम। तो सीज फायर का हिंदी अर्थ होता है युद्ध विराम। सीज फायर का हिंदी अर्थ होता है युद्ध विराम। शीघ्र संपादित करने के लिए, अपन शीघ्र के अर्जेंट पढ़ते हैं, लेकिन संपादित के लिए होता है एक्सपेंडाइट। शीघ्र संपादित करने के लिए अंग्रेजी शब्द है एक्सपेंडाइट। शीघ्र संपादित करने के लिए अंग्रेजी शब्द है एक्सपेंडाइट। शीघ्र संपादित करने के लिए अंग्रेजी शब्द है एक्सपेंडाइट। मस्टर रोल का अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। मस्टर रोल का हिंदी अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। मस्टर रोल का हिंदी अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। नेचुरल जस्टिस का हिंदी अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस का हिंदी अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस का हिंदी अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय।
सुपर एनुएशन का हिंदी अर्थ होता है अधिवार्षिकी। सुपर एनुएशन का हिंदी अर्थ होता है अधिवार्षिकी। सुपर एनुएशन का हिंदी अर्थ होता है अधिवार्षिकी। अपरिहार्य का अंग्रेजी शब्द होता है अनएवॉइडेबल। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय मतलब अंग्रेजी इसका समानांतर शब्द होता है अपरिहार्य का अंग्रेजी में शब्द होता है अनएवॉइडेबल। अपरिहार्य का अंग्रेजी शब्द होता है अनएवॉइडेबल। अपरिहार्य का अंग्रेजी शब्द होता है अनएवॉइडेबल। और बताओ उसका शब्द। मैं बोल एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है कार्यसूची। ऑनोरियम का हिंदी अर्थ होता है मानदेय। ऑनोरियम का हिंदी अर्थ होता है मानदेय। ऑनोरियम का हिंदी अर्थ होता है मानदेय। मसौदा मसौदा का अंग्रेजी शब्द बनता है ड्राफ्ट। मसौदा का अंग्रेजी शब्द बनता है ड्राफ्ट। मसौदा का अंग्रेजी शब्द बनता है ड्राफ्ट। देखो जो सही है वो बाकी सब गलत है, मतलब इसमें 1 3 और 4 ये सब गलत है। सही समकक्ष हिंदी शब्द ये है, जैसे एक्सचेक्यूर का हिंदी अर्थ होता है राजकोष। एक्सचेक्यूर का हिंदी अर्थ होता है राजकोष। एक्सचेक्यूर का हिंदी अर्थ होता है राजकोष। इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। एक्सचेक्यूर EXCHEQUER एक्सचेक्यूर का हिंदी अर्थ होता है राजकोष। अब देखो जो गलत है उसको हटाते हैं, जिसको हाँ ये दूसरा ऑप्शन गलत है, नहीं लिखा हुआ है। किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी का शब्द नहीं लिखा है, तो ऑप्शन 2 में नहीं लिखा है, मतलब समझो इप इप्सो फैक्टो का हिंदी अर्थ होता है यथास्थिति यथापूर्व स्वतः। इप्सो फैक्टो का हिंदी अर्थ होता है यथास्थिति यथापूर्व स्वतः। इप्सो फैक्टो का हिंदी अर्थ होता है यथास्थिति यथापूर्व स्वतः। इप्सो फैक्टो का हिंदी अर्थ होता है यथास्थिति यथापूर्व स्वतः। अब देखो इसमें सिर्फ सभी सही लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 सही है तो पढ़ लेते हैं, बाकी सब गलत है। सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है एडहॉक का हिंदी अर्थ होता है तदर्थ। पढ़ा था भी ऊपर, तो कोई रिपीट हुआ है वापस क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, इतने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एडहॉक का हिंदी अर्थ होता है तदर्थ। 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 अब देखिए ये शब्दावली पढ़ेंगे अपन, मज़ेदार शब्दावली है, अच्छी कोई 4 पेज है, 3 मैं बोलूँगा हर इस मीनिंग को मैं। डिप्लोमा का हिंदी अर्थ होता है सनद। डिप्लोमा का हिंदी अर्थ होता है सनद। डिप्लोमा का हिंदी अर्थ होता है सनद। सर्टिफिकेट का हिंदी अर्थ होता है प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का हिंदी अर्थ होता है प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का हिंदी अर्थ होता है प्रमाण पत्र। ये सब क्या है, राजकीय मानक शब्दावली, राजकीय जो अपने कोर्टिनों में चलती है, ये शब्दावली होती है कोर्टिनों में, तो ये कोर्टिनों की शब्दावली है। डिग्री का हिंदी अर्थ होता है उपाधि। डिग्री का हिंदी अर्थ होता है उपाधि। डिग्री का हिंदी अर्थ होता है उपाधि। अटैक का हिंदी अर्थ होता है आक्रमण। अटैक का हिंदी अर्थ होता है आक्रमण। अटैक का हिंदी अर्थ होता है आक्रमण। एस्सॉल्ट ASSAULT एस्सॉल्ट का हिंदी अर्थ होता है हमला। एस्सॉल्ट का हिंदी अर्थ होता है हमला। एस्सॉल्ट का हिंदी अर्थ होता है हमला। एग्रेशन का हिंदी अर्थ होता है चढ़ाई। AGGRESSION एग्रेशन का हिंदी अर्थ होता है चढ़ाई। एग्रेशन का हिंदी अर्थ होता है चढ़ाई। इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ होता है घूसपैठ। इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ होता है घूसपैठ। इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ होता है घूसपैठ। कैरेक्टर का हिंदी अर्थ होता है चरित्र। कैरेक्टर
का हिंदी अर्थ होता है चरित्र। कैरेक्टर का हिंदी अर्थ होता है चरित्र। बिहेवियर का हिंदी अर्थ होता है व्यवहार। बिहेवियर का हिंदी अर्थ होता है व्यवहार। बिहेवियर का हिंदी अर्थ होता है व्यवहार। कंडक्ट का हिंदी अर्थ होता है आचरण। कंडक्ट का हिंदी अर्थ होता है आचरण। कंडक्ट का हिंदी अर्थ होता है आचरण। ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ होता है बर्ताव। ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ होता है बर्ताव। ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ होता है बर्ताव। प्राइस का हिंदी अर्थ होता है मूल्य या कीमत। प्राइस का हिंदी अर्थ होता है मूल्य या कीमत। चार्जेस का हिंदी अर्थ होता है प्रभार। चार्जेस का हिंदी अर्थ होता है प्रभार। कॉस्ट का हिंदी अर्थ होता है लागत। कॉस्ट का हिंदी अर्थ होता है लागत। कॉस्ट का हिंदी अर्थ होता है लागत। फी का हिंदी अर्थ होता है शुल्क। फी का हिंदी अर्थ होता है शुल्क। फी का हिंदी अर्थ होता है शुल्क। एलिगेशन का हिंदी अर्थ होता है आरोप। एलिगेशन का हिंदी अर्थ होता है आरोप। एलिगेशन का हिंदी अर्थ होता है आरोप। चार्ज का हिंदी अर्थ होता है दोषारोपण। चार्ज का हिंदी अर्थ होता है दोषारोपण। चार्ज का हिंदी अर्थ होता है दोषारोपण। यह एक्यूसेशन का हिंदी अर्थ होता है अभियोग। एक्यूसेशन का हिंदी अर्थ होता है अभियोग। एक्यूसेशन का हिंदी अर्थ होता है अभियोग। कॉन्विकेशन कॉन्विकेटेशन या कॉन्विकेशन का हिंदी अर्थ होता है दोष सिद्धि। कॉन्विकेशन का हिंदी अर्थ होता है दोष सिद्धि। कॉन्विकेशन का हिंदी अर्थ होता है दोष सिद्धि। रिजेक्ट का हिंदी अर्थ होता है अस्वीकार। रिजेक्ट का हिंदी अर्थ होता है अस्वीकार। रिजेक्ट का हिंदी अर्थ होता है अस्वीकार। कैंसल का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। कैंसल का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। कैंसल का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। रिफ्यूज़ का हिंदी अर्थ होता है मना करना। रिफ्यूज़ का हिंदी अर्थ होता है मना करना। डिसएग्री का हिंदी अर्थ होता है असहमत होना। डिसएग्री का हिंदी अर्थ होता है असहमत होना। डिसएग्री का हिंदी अर्थ होता है असहमत होना। डिस्चार्ज का हिंदी अर्थ होता है पद मुक्त करना। डिस्चार्ज का हिंदी अर्थ होता है पद मुक्त करना। डिस्चार्ज का हिंदी अर्थ होता है पद मुक्त करना। डिसमिस का हिंदी अर्थ होता है पदच्युत या बर्खास्त। डिसमिस का हिंदी अर्थ होता है पदच्युत या बर्खास्त। रिलीव का हिंदी अर्थ होता है भार मुक्त होना। रिलीव का हिंदी अर्थ होता है भार मुक्त होना। रिलीव का हिंदी अर्थ होता है भार मुक्त होना। टर्मिनेट का हिंदी अर्थ होता है समाप्त करना। टर्मिनेट का हिंदी अर्थ होता है समाप्त करना। टर्मिनेट का हिंदी अर्थ होता है समाप्त करना। रिमूव का हिंदी अर्थ होता है हटाना। रिमूव का हिंदी अर्थ होता है हटाना। रिमूव का हिंदी अर्थ होता है हटाना। डिमोट का हिंदी अर्थ होता है पदावनत करना। डिमोट का हिंदी अर्थ होता है पदावनत करना। डिमोट का हिंदी अर्थ होता है पदावनत करना। सुमोन का हिंदी अर्थ होता है बुलाना। SUMMON सुमोन का हिंदी अर्थ होता है बुलाना। सुमोन का हिंदी अर्थ होता है बुलाना। प्रोरोग्यू का हिंदी अर्थ होता है विसर्जित करना। प्रोरोग्यू का हिंदी अर्थ होता है विसर्जित करना। प्रोरोग्यू का हिंदी अर्थ होता है विसर्जित करना। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ होता है स्थगित। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ होता है स्थगित। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ होता है स्थगित। एडजर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। एडजर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना।
डिसॉल्व का हिंदी अर्थ होता है भंग करना। डिसॉल्व का हिंदी अर्थ होता है भंग करना। डिसॉल्व का हिंदी अर्थ होता है भंग करना। एग्रीमेंट का हिंदी अर्थ होता है करार। एग्रीमेंट का हिंदी अर्थ होता है करार। बॉन्ड का हिंदी अर्थ होता है बंधपत्र। बॉन्ड का हिंदी अर्थ होता है बंधपत्र। टेंडर का हिंदी अर्थ होता है निविदा। टेंडर का हिंदी अर्थ होता है निविदा। टेंडर का हिंदी अर्थ होता है निविदा। अब दो बार बोलेंगे सिर्फ अपन, क्योंकि सब इजी है ये अभी। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अर्थ होता है संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अर्थ होता है संविदा। डॉक्यूमेंट का हिंदी अर्थ होता है दस्तावेज या लेख्य। डॉक्यूमेंट का हिंदी अर्थ होता है दस्तावेज या लेख्य। ठीक है ना। कोड का हिंदी अर्थ होता है संहिता। कोड का हिंदी अर्थ होता है संहिता। डीड का हिंदी अर्थ होता है विलेख। डीड का हिंदी अर्थ होता है विलेख। डीड का हिंदी अर्थ होता है विलेख। पढ़ेंगे अपन। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है लेख। फॉर्म का मतलब होता है प्रारूप। फॉर्म का मतलब होता है प्रारूप। फॉर्मेट का मतलब होता है संरूप। फॉर्मेट या फॉर्मेट का मतलब होता है समरूप। प्रोफोर्मा का मतलब होता है प्रपत्र या प्रारूप। प्रोफोर्मा का मतलब होता है प्रपत्र या प्रारूप। कंपेंडियम का मतलब होता है संकुल। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है संकुल। कॉम्पिलिएशन का मतलब होता है संकलन। कॉम्पिलेशन का मतलब होता है संकलन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। मीटिंग का मतलब होता है बैठक। मीटिंग का मतलब होता है बैठक। सेमिनार का मतलब होता है संगोष्ठी। सेमिनार का मतलब होता है संगोष्ठी। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। सेलिब्रेशंस का मतलब होता है समारोह। सेलिब्रेशंस का मतलब होता है समारोह। प्रोग्राम का मतलब होता है उत्सव। प्रोग्राम का मतलब होता है उत्सव। कन्वेंशन का मतलब होता है समागम। कन्वेंशन का मतलब होता है समागम। ट्रीट का मतलब होता है भोज या दावत। ट्रीट ट्रीट का मतलब होता है भोज या दावत। वेरीफाई का मतलब होता है जांच करना। वेरीफाई का मतलब होता है जांच करना। सर्च का मतलब होता है खोज करना। सर्च का मतलब होता है खोज करना। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना। इंक्वायरी ENQUIRY इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण करना। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण करना। सेंसेशन का मतलब होता है मंजूरी। SANCTION सेंसेशन का मतलब होता है मंजूरी। सेंसेशन का मतलब होता है मंजूरी। एसेंट का मतलब होता है सम्मति। एसेंट का मतलब होता है सम्मति। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ACCEPTANCE एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। एसेट ACCED एसेट का मतलब होता है मान लेना। ACCED एसेट
का मतलब होता है मान लेना। ACCED एसेड का मतलब होता है मान लेना। परमिशन का मतलब होता है अनुमति देना। परमिशन का मतलब होता है अनुमति देना। अलो का मतलब होता है आज्ञा देना। अलो का मतलब होता है आज्ञा देना। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। अमेंडेंट का मतलब होता है संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तरमीम या आशोधन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तरमीम या आशोधन। मॉडिफिकेशन MODIFICATION, तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तरमीम या आशोधन। प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। रिसोल्यूशन का मतलब होता है संस्थाव या संकल्प। रिसोल्यूशन का मतलब होता है संस्थाव या संकल्प। मोशन का मतलब होता है उपस्ताव। मोशन का मतलब होता है उपस्ताव। रूल्स का मतलब होता है नियमावली। रूल्स का मतलब होता है नियमावली। मैनुअल का मतलब होता है नियमावली। मैनुअल का मतलब होता है नियमावली। रेगुलेशन का मतलब होता है विनियम। रेगुलेशन का मतलब होता है विनियम। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल बिल का मतलब होता है बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब होता है विधेयक। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है, देखो हाँ इसमें कंफ्यूज हो रहा है। बिल, एक्ट का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब होता है अधिसूचना। देखो यार इसमें क्या, इसने कुछ ऊपर नीचे करा है कहीं ना कहीं। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। रिसोल्यूशन मतलब संस्था या संकल्प। मोशन मतलब प्रस्ताव। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्ट का मतलब होता है रेगुलेशन, मतलब होता है अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब होता है अधिसूचना। इसमें कुछ खाया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन खा रहा है ये, पढ़ते चलो अपने। एक्ट का मतलब होता है विधेयक। एक्ट का मतलब होता है विधेयक। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, सही है। नोटिफिकेशन एक्ट का मतलब होता है विधेयक, नहीं सोच रही। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल का मतलब होता है विधेयक। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। बाइलो का मतलब होता है उपविधि। बाइलो का मतलब होता है उपविधि। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। सेक्शन का मतलब होता है धारा। सेक्शन का मतलब होता है धारा। सबसेक्शन का मतलब होता है उपधारा। सबसेक्शन का मतलब होता है उपधारा। पैराग्राफ का मतलब होता है परिच्छेद। पैराग्राफ का मतलब होता है परिच्छेद। प्रोविसो का मतलब होता है परंतुक। प्रोविसो का मतलब होता है परंतुक। क्लोज का मतलब होता है खंड। क्लोज का मतलब होता है खंड। मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त। मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त। रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। एक्सट्रैक्ट का मतलब उद्धरण। एब्रीविटेशन का मतलब होता है संक्षिप्ति। एब्रीविएटेशन का मतलब संक्षिप्ति। एब्रीविएटेशन का मतलब होता है संक्षिप्ति। सब्सटेंस का मतलब होता है सार। सब्सटेंस का मतलब होता है सार। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश। पेंशन का मतलब होता है निवृत्ति का। पेंशन
का मतलब होता है निवृत्ति का। ग्रेट्यूटी या ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपदान। ग्रेच्युटी का मतलब उपदान, ग्रेच्युटी मतलब होता है उपदान। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। ऑनोरियम का मतलब होता है मानदेय। ऑनोरियम का मतलब होता है मानदेय। रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक या पारिश्रमिक। रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। सैलरी का मतलब होता है संवेतन। सैलरी का मतलब होता है संवेतन। डियरनेस या एलोवेंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। डियरनेस या एलोवेंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। डियरेंस या एलोवेंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी।